हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से मैं जुड़ने आपका दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ यूजफुल मेथड्स की जो जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने को प्रोवाइड करती है, जो कि काफ़ी यूज लेते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट आप आए हो इस वीडियो पे तो मैं वो काइंडली सजेस्ट करूंगा आप ये वाली वीडियो देखना चालू करें इस प्लेलिस्ट के थ्रू। ये जो वीडियो है इसी प्लेलिस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए भी वापस आते हैं वीडियो पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं आइट्रेबल्स की क्या होते हैं। सेट्स, मैप्स और ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ऑप्शनल चेनिंग, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इसी वीडियो में आगे। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आइट्रेबल्स। तो आइट्रेबल्स क्या होते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी एक आपकी एरिया है, कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसको आइट्रेट करना कि मतलब उसके एलिमेंट को लाइन बाय लाइन देखना। ठीक है, तो जैसे कि फॉर ऑफ लूप है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, फॉर ऑफ। ठीक है, फॉर लेट आइटम ऑफ। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग देता हूँ। सबसे पहले स्ट्रिंग मैंने इसको पास की, सिंपल सा मैं अब यहाँ पे अगर कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, अगर आइटम को करूँ तो आपको यहाँ पे पता है एस टी सी, ये पूरी आइटम वो आइट्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया अपने स्ट्रिंग को आइट्रेट करने का। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को आइट्रेट, ये तो हो गया स्ट्रिंग का। ठीक है, वहीं पे मैं इसको अगर अरे को आइट्रेट करूँ, ठीक है, ये मैं अरे को आइट्रेट करने का बताता हूँ आपको। लेट बी ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या एक अरे होगा अपना। अरे आप उसको डायरेक्टली वैसे भी पास कर सकते हो, ऐसे भी पास कर सकते हो, जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप अरे को पास कर सकते हो, तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। क्या यहाँ पे डी जैसे पास करूंगा तो आपको देखो यहाँ पे ये आपके पूरे एलिमेंट आ गए। यहाँ पे 6 क्या डबल है तो डबल बार आ गया है। इससे आप गए अपना आइट्रेट करने का, अरे को आइट्रेट करने का। अब ये तो हो गए सिंपल से आइट्रेशन, बट आप एक खुद का आइट्रेटर भी बना सकते हो, कस्टम आइट्रेटर। वो किस हिसाब से बनाओगे वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ। तो कस्टम आइट्रेटर अपना क्या फॉर ऑफ लूप है, उसके फर्दर जाके हम कस्टम आइट्रेटर बना सकते हैं। जैसे फॉर ऑफ लूप चलता है उसी टाइप से वो चलेगा। तो इसी के साथ आपको फॉर ऑफ लूप की इन डेप्थ जो प्रोसेसिंग वो भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो कस्टम आइट्रेटर के लिए अपने पास दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, एक तो वैल्यू, एक वैल्यू मतलब कि कौन सी वो वैल्यू ले रहा है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू ले रहा है, कब ये खत्म हो रहा है। ठीक है, दूसरा होगा डन, कब ये डन हो रहा है। ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट कैसे, जैसे कि मैं आपको कस्टम बना के दिखाता हूँ। लेट वी इक्वल टू, मैंने क्या एक ले लिया है, एक इम्प्टी मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, वी को आइट्रेटर बनाऊंगा। तो सिंबल डॉट आइट्रेटर, ये एक मेथड है जो कि आपको हेल्प करता है इसको बनाने में। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन दिया इसको। ठीक है, फंक्शन दिया, मैं इसको कैसे बनाऊंगा, तो सिंपल सा लेट बी या एन दे देता हूं मैं। लेट एन इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में मैंने एन की वैल्यू दे दी 0। ठीक है, अब या फिर यहाँ पे आप एन को इनिशियल करके भी छोड़ सकते हैं, बट मैंने इसको 0 दे दिया है। दूसरी होगी लेट डन, कि कब डन होगा, तो स्टार्टिंग में फॉल्स होगा, क्योंकि अभी अपना ये इसको हम कब ट्रू करेंगे, जब पूरे एलिमेंट अपना ट्रेवल्स हो जाए, उसके बाद हम इसको करेंगे फॉल्स। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब सिंपल सा क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा। ये समझ रहे हो, ये एक रिटर्न करेगा, आपको रिटर्न करेगा। इसके अंदर एक फंक्शन होगा रिटर्न के अंदर। ठीक है, रिटर्न के अंदर एक नेक्स्ट फंक्शन होगा जो कि हर इसकी एक कॉल पे इसको नेक्स्ट को आगे वाले दे देगा। ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट दिया, नेक्स्ट दे के मैं इसको कर देता हूँ सिंपल सा ऐसे। तो अब नेक्स्ट के अंदर जो भी आपका होगा, अब इसको नेक्स्ट के अंदर सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एन को है ना, एन को इंक्रीज करूंगा इक्वल टू 1 से। ठीक है, मैंने एन को इंक्रीज किया है। ठीक है, वहीं मैं इसको ये भी बताऊंगा कि दो वैल्यू, एक तो इसको वैल्यू ले गए, दूसरी डन, कब ये डन होगा। तो डन मैं फिलहाल तो इसको कस्टम आइट्रेटर के लिए आपको समझा रहा हूं, डायरेक्टली बना रहा हूं। ठीक है, इफ अगर जो एन है, एन इक्वल टू 10 हो जाए, तो क्या करना है आपको, जो वैल्यू है डन, जो डन की वैल्यू है उसको आपको कर देना है ट्रू। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डन की वैल्यू है उसको आपको ट्रू कर देना है। ठीक है, मैं ये इससे करवाना चाह रहा हूं। जैसे ये हो जाए ट्रू कर देगा, इसके बाद आपको करना है रिटर्न। तो आपने यहाँ पे रिटर्न किया, रिटर्न हम इसको एक ऑब्जेक्ट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा वैल्यू। तो वैल्यू वैल्यू हम इसकी क्या है, एन अपनी वैल्यू है। इसके बाद डन, मतलब कब डन होगा, तो डन के अंदर सिंपल सा डन है, तो ये हमने कर दिया। अब आप एक चीज देखो, ये तो हो गया अपना सिंपल सा कस्टम आइट्रेटर। ये अपना कस्टम आइट्रेटर डन हो चुका है। अब इसको आप यूज कैसे करोगे कस्टम आइट्रेटर को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉल करना है इस फंक्शन को। ये फंक्शन जैसे कॉल होगा तो ये आपको नेक्स्ट वाला ये जो फंक्शन है वो दे देगा, और आपका आइट्रेटर का जो लॉजिक है वो इसी के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है, तो कैसे बताना मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक करूंगा वी, या एक काम करता हूँ ऐसे नहीं करके इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। लेट आई टी मैंने किया, आई टी इक्वल टू, तो वी के अंदर मैंने डाल दिया सिम्बॉलिक डॉट आइट्रेटर।
आइटरेटर दिया मैंने, इसको कर दिया है कॉल, ठीक है। अब मैंने इसको कॉल किया, मैं आपको एक चीज दिखाऊं सिंपल सा, कंसोल डॉट लॉग करके आईटी के अंदर दिखाऊं एक चीज। तो आईटी के अंदर अपना क्या नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये वाला नेक्स्ट आईटी के अंदर ये रिटर्न कर रहा है, तो इसके अंदर आ जाएगा। ये अभी तक हमने देखा, इसके अंदर नेक्स्ट के अंदर एक फंक्शन है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब इसको आप यूज किस हिसाब से करोगे वो आपको बताऊं। देखो सिंपल से मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जैसे मैं आई टी डॉट इसको नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट मैंने क्या, अब इसको मैं कॉल करूं तो आप यहाँ पे एक चीज देखो, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं। इसको मैंने कॉल किया, नेक्स्ट को मैंने किया कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आया नहीं क्योंकि ये कर रहा है एक रिटर्न, तो मेरे को इसको डालना पड़ेगा एक वेरिएबल में, तो मैंने वीवी में इसको डाल दिया है। तो मैं सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग अगर करूँ वीवी, तो यहाँ पे आपको देखो वैल्यू 1 डन 2 आ रहा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे किया, मैं इसको यहाँ पे कंसोल भी करा के दिखा सकता हूँ आपको, सिंपल सा मैं कंसोल भी करा के दिखा दूँ। तो जो मैंने यहाँ पे डाली है उसी को मैं कंसोल अगर यहाँ पे करा दूँ, समझ रहे हो आप, तो इसको भी कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको कंसोल यहाँ से कराने के लिए, या चलो कंसोल ना करके मैं इसको डायरेक्टली ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि कंसोल डायरेक्ट एक काम करते हैं, कंसोल को यहाँ से हटा देते हैं, डायरेक्टली ऐसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको क्या एक बार किया है, ठीक है। अब मैं इसको, ये हो गया अपना V1, चलो V1 करके मैंने बताया, V1 की वैल्यू मैंने इसको क्या एक बार कॉल किया, ठीक है। V1 में आ गया अपना वैल्यू 1 डन फॉल्स है, ठीक है। अभी तक भी मैं इसको क्या है V2 कर देता हूँ। अभी देखो मैं सिंपल सा वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ V1, अब मैं इसके साथ V2 कर दूँ यहाँ पे V2। तो V2 के अंदर आप देख रहे हो V1 V2 के अंदर क्या है वैल्यू 2 डन अभी भी फॉल्स है, ठीक है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, ये अपना होगा एक कस्टम आइटरेटर, हमने इसको बना दिया है, ये आइटरेट हो रहा है। जैसे मैं इसको एक और करूं V2 V3, मैं इसको जैसे ही करूं, तो मैं यहाँ पे अगर V3 कर दूं, तो आप एक देखो 1 2 3 अभी भी डन फॉल्स है, ठीक है। तो इसको आप अपने कस्टम आइटरेटर में कैसे डालोगे, ठीक है। तो उसको डालने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एक आपको इतना रख लेता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, ठीक है। तो वाइल, तो मैं सबसे पहले क्या करा, एक लूप चलाऊंगा, ठीक है। वाइल, ये लूप कब तक चलाऊंगा, मैं इसको कर दूंगा ट्रू, कि ये वाइल इन्फिनिट लूप तक चलती रहे। फिर मैं कंडीशन दे दूंगा इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशन में क्या दूंगा, देखो कंडीशन इसके अंदर दूंगा मैं सिंपल सा, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, एक लेट वेरिएबल वा, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगा, तो इट डॉट नेक्स्ट, सिंपल सा मैंने ये किया है। आप देखो जिस हिसाब से मैं कर रहा हूं उसको आप देखो, तो ये मैंने कर दिया। अब मैं इसको अंदर सिंपल सा इतना तो मैंने कर दिया, बट इसके साथ एक चीज और मैं यहां पे करूंगा, एक कंडीशन लगाऊंगा इफ, ठीक है। तो ये जो है इस वेरिएबल के अंदर, जो वेरिएबल इसके अंदर की जो वैल्यू है डन, अगर वो हो गई ट्रू, तो आपको कर देना है ब्रेक। मतलब कि जैसे वैल्यू ट्रू कब होगी, जब पूरा आइटरेटर आपका हो जाएगा उसके बाद ये ट्रू होगी, तो ट्रू होने के बाद आप इसको कर देना ब्रेक। तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊं, ठीक। कंसोल डॉट लॉग वहाँ मैंने किया, इसके अंदर आपको ओनली फॉर वैल्यूज चाहिए, तो आप वैल्यूज इसको इस टाइप से आप वैल्यूज डाल सकते हो। तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, अब इसको सेव करता हूँ। तो आप एक चीज़ देखो, ये मेरी वैल्यूज आ गई 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 पे जैसे ही आया तो ये क्या ब्रेक कर दिया। मैं इसको डायरेक्ट कर रखा, तो मैं आपको वहाँ करके दिखाऊं, तो वहाँ में आपको अच्छा समझ में आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, 2 पे सबसे पहले 2 पे आया, ठीक है। 2 पे आते इसने क्या किया, फॉल्स, 3 पे फॉल्स, 4 पे फॉल्स, 5 पे फॉल्स, 6 पे फॉल्स, 10 यहाँ पे हमने ब्रेक कर दी। 10 जैसे हो तो उसकी वैल्यू को ट्रू कर दे, तो 10 जैसे ट्रू हुआ, ट्रू होते हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि उसको ब्रेक कर दो लूप को, तो लूप ब्रेक होके अपना यहाँ तक आ गया है। तो इसको मैं डायरेक्टली अगर यहाँ पे वैल्यू करूँ तो अब आप देख पा रहे हो, तो ये अपना फॉर लूप एक रेडी हो गया, कस्टम फॉर लूप हमने बना दिया है, ठीक है। फॉर ऑफ लूप, नोट की फॉर लूप, फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो इस हिसाब से आप एक ऑब्जेक्ट को आइटरेट कर सकते हो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया आप कस्टम आइटरेटर कैसे बना सकते हो, और जो स्ट्रिंग को आइटरेट कैसे करोगे, अरे को आइटरेट किस हिसाब से करोगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लगी इन्फॉर्मेटिव। अब आगे वाली बात करने वाले हम सेट्स। आखिर सेट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो सेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है उसका मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो सेट्स है, सेट्स के अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर कोई डुप्लीकेसी अवेलेबल नहीं होती है, डोंट, ठीक है। अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। दूसरी, इंडेक्स नॉट फिक्स, इसके अंदर इंडेक्सिंग आपकी फिक्स नहीं होगी, कोई सा भी एलिमेंट पहले आ सकता है, कोई सा भी बाद में आ सकता है, तो इंडेक्सिंग फिक्स नहीं होगी, ठीक है।
और इसके अंदर एक और है, ऑल आर यूनिक, ऑल एलिमेंट्स आर यूनिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हाउ टू क्रिएट ए सेट। ठीक है, तो सेट को क्रिएट कैसे करेंगे। तो देखो सेट को क्रिएट करने के दो ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो देखो एक तो ऑप्शन है डायरेक्टली आप इसको डाल सकते हो, एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे, लेट जी इक्वल टू मैंने किया न्यू सेट। आपको न्यू अगर अभी नहीं पता चल रहा तो न्यू अभी आप टेंशन मत लो, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाएंगे जब आपको पता चलेगा न्यू आखिर क्या है। न्यू एक कीवर्ड है जो कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने में हेल्प करता है, मतलब कि मेथड्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ सेट्स। मैंने डायरेक्टली दिया सेट। ठीक, मैंने सेट दिया। सेट दे के मैं यहाँ पे इसको अगर ऐसा भी छोड़ दूँ तो भी मेरा एम्प्टी एक सेट क्रिएट हो जाएगा। मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, अगर मैं आप जी दिखाऊँ आपको, तो ये सेट देखो साइज 0 हो गई। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एम्प्टी एक सेट क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसको बाय डिफॉल्ट भी वैल्यू दे सकता हूँ, यहाँ पे कुछ वैल्यू भी दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको एक अरे भी दे दूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे 5 ऐसे भी वैल्यू दे दूँ, तो ये ईजिली मेरा काम करेगा। मैं इसको जैसे सेव करूँ, फॉर इज नॉट आइट्रेबल, आइट्रेबल, तो इसे यहाँ पे चाहिए अपने को आइट्रेबल ही पास करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे पास किया, तो ये मेरा आइट्रेबल है। डायरेक्टली वो आइट्रेबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट पास करना है जो कि आइट्रेबल हो। तो ये हमने देखा था कस्टम आइट्रेबल मेथड। तो इस हिसाब से आप एक सेट के अंदर आप कुछ डालना चाहो तो उसको इस हिसाब से आप आइट्रेबल बना के उसको डाल सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया था जो आइट्रेबल था हम क्यों पढ़ा था। ठीक है, अब सेट्स के अंदर मैंने डाल दिया। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो, 4 5 6 4 5 56 5 ही है, तो मतलब 5 और 4 रिप्लीकेट है। तो यहाँ पे 5 और 4 एक ही बार आया, यहाँ पे रिप्लीकेशन अलाउड नहीं है। इसके बाद इसके अंदर आप एलिमेंट कैसे ऐड करोगे सेट के अंदर, तो सिंपल सा है। आप क्या करोगे, जी डॉट ऐड, सिंपल सा जैसे ही करोगे, फिर आपको क्या ऐड करना है, फिर मेरे को ऐड करना है 99। तो 99 जैसे करूँगा तो 99 मेरा ऐड हो चुका है। ठीक है, 99 ऐड हो चुका है। इसके बाद और भी इसके काफ़ी सारे मेथड्स हैं। आपको मेथड्स अगर देखने हैं तो यहाँ पे मैं आपको सेट्स के ऊपर लेके चलूँ, या फिर डायरेक्टली आप एक काम करो, गूगल पे आओ। गूगल पे आके डायरेक्ट यहाँ पे सर्च करो सेट्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट। देखो मेथड्स बहुत सारी हैं, तो हम ऐसा कुछ नहीं है कि सबको हम रटने बैठे। देखो यहाँ पे आपके मेथड्स आ गए, न्यू सेट करके आपको सेट्स को क्रिएट करना है, ऐड करके आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, डिलीट करके रिमूव कर सकते हो, हैज से कि आपको बताएगा कि वो वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे सिंपल से बताऊँ, जैसे कि ये एक मेरा साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। जैसे कि मैं जी डॉट हैज़, ये क्या आपको रिटर्न करेगा, एक प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स। तो इसको हम लेट बी इक्वल टू में मैं कर देता हूँ जी डॉट हैज़। हैज़ मैंने किया। अब इसके अंदर मेरे को एक वैल्यू देखनी है, जैसे 4 इसके अंदर है या नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे बी प्रिंट करूँगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एक और क्रिएट कर लेता हूँ बी। मैंने बी प्रिंट किया तो बी में आ गया ट्रू, क्योंकि इसके अंदर 4 है। वही मैं अगर 4 को पहले कर दूँ डिलीट, जी डॉट डिलीट, मैंने जी डॉट डिलीट किया। अब यहाँ पे मैं अगर 4 कर दूँ, अब देखो अब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 4 था बट हमने इसको डिलीट कर दिया तो यहाँ से हट चुका है। तो ये म्यूटेबल हैं, इनको मगर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज करोगे तो डायरेक्टली आपका जो मैन है वहाँ पे चेंज होगा। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस प्लेलिस्ट में अगर ये यहाँ से देख रहे हो ना स्टार्टिंग से, तो आपको एक कॉन्सेप्ट 100% समझ में आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से इस चीज़ को समझाया है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं अपनी वीडियो पे। ठीक है, तो ये सारे आपको मेथड्स हैं, इनको आपको मैं एक सेकंड, ये सारे मेथड्स हैं, इनको आप देख लो। आपको मेथड सब याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप यूज़ लेते रहोगे चीज़ें आपको अपने 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 आप याद होती रहेंगी। ठीक है, तो ये हो गए अपने सेट्स। तो ये सेट्स के मेथड्स हैं, और इसके बाद हम बात करने वाले हैं सेट्स के बाद मैप्स। तो अपना क्या है, मैप। ठीक है, तो मैप आखिर क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार कर देता हूँ कमेंट आउट। देखो मैप सिंपल सा की और आपकी वैल्यू पेयर का एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट डॉट अरे को आइटरेट करने के लिए यूज लेते हैं, तो एक सिंपल सा आपका की एंड कॉम्बिनेशन का है। तो सबसे पहले देखेंगे मैप्स क्या होते हैं। तो मैप्स एक होता है की एंड वैल्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये होता है, इसके अंदर भी इंडेक्सिंग फिक्स नहीं है, इंडेक्सिंग नॉट फिक्स्ड। इंडेक्सिंग आपकी कैसे भी आ सकती है, और इसके पास आपकी लेंथ प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू क्रिएट मैप फंक्शन, मैप फंक्शन और मेथड। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट कैसे क्रिएट करेंगे, तो सिंपल सा लेट बी इक्वल टू न्यू, आपको मैप यहाँ पे डालना है। मैप डाला, मैप के अंदर आपको पास कर सकते हो, इसके अंदर आप कुछ भी कोई भी डाटा टाइप पास कर सकते हो, एनी डाटा टाइप। तो मैं कर दे सकता हूँ, यहाँ पे कर लगता हूँ एनी डाटा टाइप, एनी डाटा टाइप, ठीक है। आप कोई भी डाटा टाइप इसके अंदर पास कर सकते हो। ओके, पास करने के लिए एक अरे दिया, अरे के अंदर हम बहुत सारे अरे इसको पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अरे के अंदर अरे पास करता हूँ, जैसे कि फ्रूट, फ्रूट आ गया, एक ग्रेप्स आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप और भी अरे पास कर सकते हो, से हेलो मैंने पास किया, सिंपल सा एक अरे हो गया। इसको क्या, मैंने बी को यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, तो मैं सिंपल सा B1 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको हटाया, अब मैंने इसके अंदर क्या एक वैल्यू पास कर दिया, ठीक है। अब मैं कंसोल अगर करूँ, कंसोल डॉट लॉग B1, तो B1 अगर करूँ तो यहाँ पे एक मैप ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या फ्रूट है, फ्रूट के अंदर क्या है ग्रेप्स है, एक हेलो है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस हिसाब से देखो, एक फ्रूट है तो 0 पे क्या फ्रूट है, और फ्रूट के अंदर एक ग्रेप्स है, ठीक है, और एक हेलो है, हेलो के अंदर अनडिफाइन है। तो यहाँ पे अपने को इसको एक और पास कर दें, जैसे कि हेलो के अंदर हाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हाई आ जाएगा आपका, तो इसके अंदर हाई आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या की एंड वैल्यूज पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कोई भी डाटा टाइप का आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे इसके अंदर अगर आपको कुछ वैल्यू और सेट करनी, तो मैं सिंपल से करूँगा B1 डॉट सेट, मैंने सेट किया। अब यहाँ पे इसको आपको दे सकते हो वैल्यू, ठीक। तो ये देखो सेट क्या लेगा, एक तो की लेगा, एक वैल्यू लेगा, ठीक है। तो की क्या लेगा, कि आप इसको क्या देना चाहते हो, जो कि ये वाली स्टार्टिंग वाली वो आप क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा देता हूँ गुड, ठीक है। और यहाँ पे देता हूँ बेस्ट, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप एक चीज़ देखो, गुड और बेस्ट इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। तो इस हिसाब से आप गुड और बेस्ट इसके अंदर वैल्यूज, इस हिसाब से आपकी वैल्यू पेयर्स ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा आपको इसके और मेथड्स देखने, तो मैं आपको सजेस्ट वही करूंगा जो कि मैंने इसमें किया था। तो यहाँ पे क्या करना, आपको मैप्स फंक्शन इन जेएस, ठीक है। तो मैप फंक्शन में अंदर आपको आना है, मैप 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 जावास्क्रिप्ट मैप्स, ठीक है। इसके अंदर आपको ये सारे इसके फंक्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या इसकी हैं चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अंदर न्यू से आप इसको बना सकते हो, फिर सेट होता है, गेट होता है, क्लियर होता है, डिलीट होता है, हैज़, वही सारी चीज़ें जो कि हमने सेट्स के अंदर देखी थी। तो इन सबको आपको यूज़ करना, ये आपकी एक्सरसाइज है। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इस मेथड्स हैं, इनको आपको 1 बाय 1 चेक करना, और आप एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हो इससे, ठीक है। तो ये हो गया अपना मैप मेथड। इसके बाद आगे वाली चीज़ है असाइन। तो मैं एक बार इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, असाइन आखिर क्या होती है, ठीक है। तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट असाइन, देखो ऑब्जेक्ट असाइन क्या होती है। मान लो कि कोई भी आपके पास एक ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं बनाऊं लेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकता है या कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, या चलो एक ऑब्जेक्ट बना ले, लेट ओबी, ओबी इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या होगा, एक तो नेम होगा, नेम होगा अजय, ठीक है। नेम दिया, एक नेम के बाद में एक होगी एज, अजय की एज जैसे कि मान लो नहीं 21 एज है, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको सेव किया है, ओके। अब मैं यहाँ पे करूँगा, जैसे मैं करूँगा लेट वी बी इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। अब यहाँ पे जैसे मैंने किया, तो आपको एक चीज़ देखनी है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या लेगा, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन लेगा एक टारगेट लेगा, एक सोर्स लेगा, ठीक है, दो चीज़ें लेगा। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट जो आप उसको जिसके अंदर डालना है, जैसे कि सिंपल सा मैं इसको टारगेट क्या स्टार्टिंग में एक फॉल्स देता हूँ, मतलब एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट दिया, प्लस ये तो मैंने दे दिया इसको टारगेट। और सोर्स क्या देना, सोर्स मैंने दिया ओबी। मैंने सिंपल सा एक किया। अब आपको यहाँ पे सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग करके मैं दिखाऊं, तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, जैसे वीबी मैंने किया है, ठीक है, सॉरी वीबी, तो मैंने वीबी जैसे मैंने किया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि नेम आ गया और एज आ गई, तो नेम और एज आ गई है, जो कि एक वीबी एक ऑब्जेक्ट, इसकी मगर आपको टाइप भी चेक कराऊं, टाइप ऑफ क्या एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी आपकी जो टारगेट है, उस ये जो सोर्स है, इस सोर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी वो टारगेट में ला देगा। अगर इसमें कोई आपके सोर्स में भी कोई और चीज़ होगी, जैसे कि मैं एक और क्रिएट कर लूँ यहाँ पे, ठीक है, ओबीजे टारगेट, ओबीजे टारगेट करके मैंने इसको किया। सिंपल सा मैं ओबीजे टारगेट यहाँ पे अगर पास कर दूँ, वो जो मैंने टारगेट पास किया, अब आप देख रहे हो, तो वही चीज़ मेरे पास अभी एप्लीकेशन, मैं इसको अगर विजय कर दूँ, अब इसको मैं विजय करूँ, इसको अगर 25
5 करूं। अब एक मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि अभी क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, आप जिस हिसाब से सोच रहे हो, ठीक है। तो अभी आंसर आएगा इसका यही आएगा, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। देखो मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो वही आंसर आया, कोई भी चेंजमेंट इसके अंदर आया नहीं है बिल्कुल ही। ये देखो अजय है 25 है। ये क्यों है? क्योंकि आपका जो टारगेट ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली जो सोर्स है वो अपेंड हो जाएगा। अगर इसके अंदर कुछ इसके अलावा कोई चीज़ है, जैसे कि मैं इसके अंदर हो गया सिंपल सा, मैं यहाँ डाल दूँ वैल्यू, वैल्यू मैंने एक डाली नई वैल्यू इसके अंदर मैंने डाल दी, या फिर मैंने वैल्यू के अंदर 67 मैंने डाला, तो 67 इसके अंदर ऐड हो चुका है। ये दोनों प्रॉपर्टी इसकी हैं और इसके अंदर ऐड हो। सबसे पहले क्या होगा, आपका ओबी टारगेट है वो एक आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है टारगेट, ठीक है। इसके बाद में जो आपका सोर्स है, सोर्स से डाटा आएगा इसके अंदर आ जाएगा, तो इसके अंदर ऑलरेडी जो वैल्यू होंगी सोर्स के अंदर वो अपडेटेड हो जाएंगी। तो इस हिसाब से आप इसको वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम जब आप रियल लाइफ में यूज लेते हो तो उस टाइम आपको काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ें ऐसी, अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं बट आपको समझ में नहीं आएगा कैसे करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमने इस कोर्स के अंदर पूरा कवर कर रहे हैं A to Z, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, मैं यहाँ पे अगर जाए दूँ वेल हेलो, तो ये सिंपल सा वेल हेलो भी आएगा ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे वहीं अगर यहाँ पे भी डायरेक्ट पास करके दिखा दूँ आपको, जैसे नेम है, नेम को मैं यहाँ पे भी अपडेट कर दूँ विजय, तो भी नेम अजय ही रहने वाला, अपडेट नहीं होगा, ठीक है। तो असाइन इस हिसाब से होता है, ये जो डॉट असाइन है वो दो चीज़ें लेगा, एक तो सोर्स लेगा, एक टारगेट लेगा, एक सोर्स लेगा। तो जो भी सोर्स है उसको टारगेट में इंटीग्रेट कर देगा और आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। हिसाब से आपका चलता है। इसके बाद आती है अपनी ऑप्शनल चेनिंग। ऑप्शनल चेनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक मिनट, इसको मैंने कमेंट आउट करना है, नोट लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं ऑप्शनल चेन, ठीक है। ऑप्शनल चेन का मतलब आखिर क्या है? तो देखो ऑप्शनल चेनिंग की बात करनी है, ठीक है। देखो सबसे ऑप्शनल चेनिंग के लिए सबसे पहले क्या एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट मैं सिंपल सा लेट यूज़र एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इक्वल टू नेम होगा एक इसके पास टेकी अजय, एक टेकी अजय नेम होगा, इसके पास एक एज होगी, एज में 2 ईयर दे देता हूँ। इसके बाद एक इसका एड्रेस होगा, एड्रेस के अंदर एक फिर से एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं, तो इसके अंदर सिटी होगी, सिटी लगा देता हूँ मैं जयपुर, जयपुर। ये सिटी के बाद स्टेट दे देता हूँ मैं, स्टेट दिया मैंने, स्टेट के अंदर मैंने दे दिया राजस्थान, ठीक है। अब मैं सिंपल सा यहाँ पे आपको दिखाऊँ डायरेक्टली console.log यूज़र, ठीक है। तो यूज़र यहाँ पे आ चुका है, नेम टेक एज एड्रेस ये सब चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। को पता है यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब डॉट अगर मैं नेम करूँ तो यहाँ पे टेक एज भी आ जाएगा इजीली, कोई इश्यू नहीं है। बट आप एक चीज़ बताऊँ मैं यहाँ पे, अब इसके अंदर मैं कुछ एक्सेस करना चाहूँ ऐसे, जैसे कि यूज़र के अंदर वेल, ठीक है, वेल यहाँ पे नहीं है, या फिर जैसे कि नेम है, नेम है, नेम के अंदर मैं कुछ और ऐड कर दिया, नेम 1 लगा दिया। इसके अंदर कुछ एक्सेस करना चाहूँ जैसे कि ऐसा कुछ करना चाहो, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो, आपके पास एक एरर आ रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग टेकीज, ठीक है। समझ पा रहे हो यहाँ पे टेकीज, तो यहाँ पे एक आपके पास आ रहा है एरर। तो आप इस एरर से बचने के लिए आप यूज लेते हो ऑप्शनल चेनिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं अगर यहाँ पे ऐसे कर दूं टेकी, तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, बट यहाँ पे अगर ऐसे करूं तो यहाँ पे एक एरर आ गया। बट वहीं पर मैं अगर ऐसे कर दूं, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दूं, अब आपको दिखाऊं तो अब अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, इसके अंदर ऐसा कुछ देखो कि इसके अंदर वो अवेलेबल है या नहीं। अब इसके अंदर फर्दर मैं और आगे जाऊंगा, तो यहाँ पे जैसे कि मैं हेलो करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास फिलहाल फिर अनडिफाइंड, मैं कितना ही अंदर चला जाऊँ, अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, ठीक है। इस हिसाब से हम इसको ऑप्शनल चेनिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं कैसे इसको अगर आपका एक अच्छा से एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ, मान लो कि एक यूज़र है, मेरे को चेक करना है, या मेरे पास कहीं अभी कोई जेसन है या कोई ऐसा है जिसके अंदर पर्टिकुलर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे मेरे को एरर मिल जाए। जैसे मैं चाहता हूँ यूज़र के अंदर मेरी एज है, ठीक है, यूज़र है कोई भी, उसके अंदर मेरी एज है, एज के अंदर मैं चाहता हूँ, या एज की जगह यूज़र है, यूज़र का नेम है, नेम के अंदर मैं चाहता हूँ उसके अंदर लास्ट नेम भी होना चाहिए, ठीक है, नेम के अंदर लास्ट नेम, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे करूँगा तो अभी चल जाएगा। बट वहीं मैं अगर नेम है, या हम इसको ऐसे करना चाहूँ फर्स्ट नेम के अंदर मैं फर्स्ट नेम से अगर उसका नेम निकालना चाहूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाए कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग नेम। तो नेम कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कि रीडिंग कर पाएगी। बट वहीं मैं इसको अगर ऑप्शनल चेनिंग के थ्रू करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को सिंपल सा अनडिफाइन आ जाएगा। तो मैं एरर्स
नहीं कर पाऊंगा और मेरे का प्रोग्राम अच्छे से चल पाएगा, एरर नहीं आएगा। इस हिसाब से हम ऑप्शनल चेनिंग को यूज लेते हैं, ऐसे ऑप्शनल चेनिंग कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन के अंदर चेन बना सकते हैं कि इसके अंदर ये है या नहीं है। ठीक है, वहीं मैं इसके अंदर और चीज डाल दूं, जैसे कि नेम है, नेम के अंदर मैं अगर विजय फाइंड करना चाहूँ तो विजय भी नहीं मिलेगा। इसके अंदर मैं और कितना ही अंदर चला जाऊँ, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं इसके अंदर कितना ही अंदर चला जाऊँ, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। बट मैं इसको अगर यहाँ से हटा दूँ, अब आपको आएगा एरर। नेम क्या है, फिर नेम डिफाइन, तो विजय क्या है, विजय क्या है, तो टेकी क्या है, ये सब क्या है। अगर वहीं मैं यहाँ पे कर दूँ, अब देखो एक चीज़ देखना, यहाँ पे अगर करूँ तो भी मेरे को एरर आएगा, बिकॉज वो बोलेगा नेम मेरे को नहीं मिला है। तो जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से इशू चालू हो सकता है, तो वहाँ पे आप डाल सकते हो। अब देखो इसको फायदा क्या है, जैसे कि नेम है, मैं नेम को अगर यहाँ से हटा दूँ, इसको इतने को मैं हटा दूँ, तो यहाँ पे भी अनडिफाइन है। बट वहीं पे मैं इसको डिफाइन कर दूँ, क्या बोल रहा है, फर्स्ट नेम। तो एक फर्स्ट नेम का मैं क्या एक और यहाँ पे बना देता हूँ। फर्स्ट नेम का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने डाल दिया है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू डाल दी है नेम, इसके अंदर नाम दिया विजय। जैसे मैं करूँगा तो विजय आ गया। ठीक है, अगर ये हट जाता है, जैसे इसको हटाया तो आप देखो अनडिफाइन आ गया। तो इस हिसाब से हम ऑप्शनल चेनिंग का यूज़ करते हैं। अब फर्दर मेरे को इसके अंदर और अंदर जाना है, तो नेम के अंदर मैं चाहता हूँ और अंदर जाऊँ, तो यहाँ पे डालूंगा विजय, तो विजय अनडिफाइन। फिर इसके अंदर भी और अंदर जाना चाहूँ मैं, हेलो, तो यहाँ पे फिर से एक एरर आ चुका है मेरे पास, देख रहे हो आप, फिर से एक एरर आ गया, हेलो डिफाइन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे जो विजय है, विजय के आगे ये लगाऊंगा, अब सिंपल सा मेरा अनडिफाइन ही आ जाएगा, तो कोई इश्यू नहीं है। इस हिसाब से हम ऑप्शनल चेनिंग को यूज़ करते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई ऑप्शनल चेनिंग। तो इसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा कंटेंट होता है, एक बार वापस देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या है अपना आइटरेबल देखे थे हम, कैसे स्ट्रिंग को आइटरेट करते हैं, कैसे एरे को आइटरेट करते हैं। फिर हमने कस्टम आइटरेटर भी आप कैसे बना सकते हो, वो चीज़ भी हमने देखी थी। इसके बाद हमने देखे थे सेट्स आखिर क्या होते हैं। इसके बाद देखी थी हमने मैप्स मेथड क्या होते हैं, कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को असाइन कैसे करते हैं, मतलब एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करके सोर्स ऑब्जेक्ट से टारगेट ऑब्जेक्ट में डाटा कैसे भेजते हैं। उसके बाद हमने देखी थी ऑप्शनल चेनिंग आखिर क्या होती है। ठीक है, और अगर आप आए हो चैनल में पहली बार, तो वीडियो करो लाइक और चैनल करो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही दमदार वीडियो, दमदार कंटेंट, ट्यूटोरियल और आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी अच्छी है, इसमें बहुत मेहनत लग रही है गाइस, तो वीडियो चैनल को तो सब्सक्राइब करना बनता है। वीडियो लग रही है दमदार तो लाइक जरूर करें, और दोस्तों के साथ ही जो प्लेलिस्ट है और ये जो कोर्स है इसको आप सजेस्ट करें, ताकि उनको भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय।